तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी में। तो आज हम लोग क्लास 8 साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 8 का साइंस चैप्टर है आप लोग का 3 नंबर चैप्टर सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव का पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है और ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोगों को समझना है कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका स्थान क्या है। यानी कि सूक्ष्मजीव का स्थान टॉपिक रहेगा, सूक्ष्मजीव का स्थान। सूक्ष्मजीव का स्थान देखिए, सूक्ष्मजीव जो है किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, चाहे वो बर्फीला जगह हो, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे किसी भी तरीका का जगह हो, किसी भी स्थान में वो रह सकते हैं, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। जिसमें आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि सूक्ष्मजीव सभी जगह होते हैं। सूक्ष्मजीव कितने जगह होते हैं? सभी जगह होते हैं, या फिर वायु में, पानी में ना, सभी सतह पर, कहीं भी किसी जगह पर रह सकते हैं। सभी जीवित वस्तुओं पर, जितने भी जीवित वस्तु हैं उन सब पर सूक्ष्मजीव रह सकते हैं और अपने आप को पोषित करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं जीवित जगह से ना। और किसी भी परिस्थिति में यह बर्फीला जगह से गर्मी के जगह तक रह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये जो भी हम बोल रहे हैं वो सारे स्क्रीन के बगल में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझना है कि ये हर परिस्थिति में, सभी परिस्थिति में, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बहुत गर्म स्थान हो, चाहे राजस्थान का रेतीला भूमि हो, चाहे बर्फीला जगह हो, बर्फ़ वाला जगह हो, किसी भी परिस्थिति में सूक्ष्मजीव का यही स्थान है, वो कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूक्ष्मजीव का उपयोग। सूक्ष्मजीव का उपयोग यानी कि सूक्ष्मजीव जो है हमारे दैनिक जीवन में उनकी भूमिका क्या है। सूक्ष्मजीव अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्मजीव का उपयोग क्या है। देखो, पहला उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्मजीव का पहला उपयोग है दही आप लोग खाते हैं घर में, सभी लोग ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, जलेबी, अल्कोहल, जितने भी तरह के पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इन सब को सूक्ष्मजीव के सहायता से ही बनाया जा सकता है, अन्यथा बनाया नहीं जा सकता है। चाहे दही हो गया, चाहे केक हो गया, इन सब को किस विधि से बनाया जाएगा? सूक्ष्मजीव के उपयोग से बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग क्या है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्मजीव जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखो, हम लोग कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जो भी अपशिष्ट बच जाता है ना, उसको कहाँ फेंक देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। मान लो केला अगर खाए ना, तो केला के छिलका को बाहर फेंक देते हैं। थोड़ा सा अगर चावल बच गया, दाल बच गया, तो उसको बाहर फेंक देते हैं। या मवेशियों का या फिर मानव अपशिष्ट, बहुत खुले में जो शौच क्रिया होता है, वो सब को मान लो, तो वो सब कहाँ हो जाता है, ख़त्म कैसे हो जाता है? तो उन सब को सूक्ष्मजीव जो है भोजन के रूप में अपना ग्रहण कर लेता है और हमारे पर्यावरण को साफ रखता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो। मान लो हम केला खाएं, अब केला का छिलका जो फेंक दिए वो पर्यावरण में बाहर फेंक दिए। अब वो केला का छिलका अगर आप 2-3 दिन बाद देखेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो आखिर गया कहाँ? तो केला को छिलका जो है ज़मीन में उपस्थित जितना भी सूक्ष्मजीव हैं उस सब केला को छिलका को खा गए। तो इससे 2 फायदा हो गया। सूक्ष्मजीव जो है, अब सूक्ष्मजीव का पेट भर गया। दूसरा, पर्यावरण हमारा जो केला के छिलका फेंक दिए तो गंदगी ना दिखेगा, गंदा ना होगा, तो वो जो है साफ़ हो गया। तो सूक्ष्मजीव हमारे पर्यावरण को साफ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मदद करते हैं। ये दूसरा उपयोग था। समझ में आ गए बातें? अब देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, आगे पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी सूक्ष्मजीव जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, किसी भी पौधे को
किसी भी पौधे को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। लेकिन ये सीधे सीधे पेड़ पौधे जो है सीधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, सीधे सीधे वो लेने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ जीवाणु जो हैं इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। किसके रूप में बदल देते हैं? नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। और नाइट्रेट के रूप में आगे है, इसका टॉपिक आगे है, हम अभी बता रहे हैं। नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं कौन? जीवाणु। और नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराया जाता है, जिससे पौधे को मदद मिलती है। या फिर मृदा का जो मिट्टी का उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, उसमें कोई चीज़ बोओगे तो फिर ज़्यादा अच्छा से ग्रोथ करेगा वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे है, तो ये उपयोग था हमारा। एक और उपयोग है और महत्वपूर्ण उपयोग है, सूक्ष्मजीव के उपयोग से औषधि भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? औषधि, मतलब कि दवाई भी बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक जो अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं कभी, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हैं आप लोग को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो किससे बनता है? वो सूक्ष्मजीव से बनाया जाता है। अब एक चीज़ है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, सीख लेते हैं कि दूध से दही कैसे बनता है। आप लोग जानते हैं क्या? दूध से दही में परिवर्तन। देखो, दूध से दही में परिवर्तन किस प्रकार होता है। दूध में थोड़ा सा पहले दही मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? दही। और वो दही बाद में सारे दूध को किस में बदल देती है? दही में बदल देती है। तो दही में एक जीवाणु होता है। दही में क्या होता है? एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है दही में। किसमें? दही में लैक्टोबैसिलस का नाम का एक जीवाणु होता है, जो दूध में जाकर के पूरे दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, MCQ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि इनमें से कौन सा जीवाणु दही में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। और ये सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं, ये बड़े बड़े एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, SSC रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं कि दूध में मिल करके और पूरे दूध को दही में बदल देते हैं। अब आगे है, अगला टॉपिक है किण्वन। अगला टॉपिक क्या है? किण्वन। देखो, किण्वन किसको बोलते हैं? सबसे पहले किण्वन, देखो किण्वन समझ लो। चीनी जानते हैं ना सब कोई? तो चीनी से, किससे? चीनी से अल्कोहल जब बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। चीनी से अल्कोहल ये बदलाव हुआ ना, चीनी से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। बुझा गया? बात समझ में आ गई? यानी कि परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? चीनी से अल्कोहल में बदलाव, या चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। और किण्वन की खोज 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था? लुईस पाश्चर किए थे। कब किए थे? 1857। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन? जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें सूक्ष्मजीव का स्थान, सूक्ष्मजीव का उपयोग, दूध से दही में परिवर्तन, ये 3 टॉपिक, और एक चौथा टॉपिक किण्वन। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी जो है आगे के लिए भी, कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? किण्वन की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर। कब की थी? 1857 में। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।